गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, ऑल इज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ये हमारे लिए सबसे बड़ी अनुभूति होती है। हमारे दिल का हृदय में बड़ा बहुत हर्षोल्लास बढ़ता है, जिसके वजह से हम आपको नई नई तमाम वनडे कंपटीशन के संबंधित जानकारियां देते रहेंगे। और आज का कंपटीशन का युग है, जिसमें देखिए पेट की परीक्षाएं बिना पास किए हुए आप किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं, कि एसएससी को छोड़ करके। अभी देखिए हमारी वर्तमान सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जो बताइए जिनकी 5 साल से ज्यादा सर्विस टीचिंग लाइन में बची है, उनको भी टेट पास करना है। यदि बेचारे नहीं पास कर पाते हैं तो कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। तो मैं आपको प्रतिदिन इस तरह मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको कुछ नई नई जानकारियां वनडे कंपटीशन से संबंधित लेकर आता हूं। तो हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, ऑलवेज कीप व्हाट मेक यू हैप्पी वेरी क्लोज टू योर हार्ट। हमेशा तुम्हें क्या तुम्हारे हृदय से तुम पास आकर के तुम्हें खुश बनाता है, व्हाट इज योर ट्रू कंफर्ट, या तुम्हारा क्या वह तुम्हारा सही आराम है, एंड योर ट्रू ट्रेजर, और वह आपका वास्तविक खजाना है। दूसरा है, सम टाइम यू डू नॉट मिस द पर्सन, यू जस्ट मिस द ओल्ड व्यू, अंडरस्टैंड द डिफरेंसी। कभी कभी वैसे व्यक्ति को मत भूलो या चूको, और जो आपके पुराने दिनों में आपके साथ काम करता है, और अंडरस्टैंड द डिफरेंसी, उसकी भिन्नता को समझो। तीसरा कह रहा, ट्रस्ट मी पीपल कैन चेंज ए लॉट व्हेन यू डू। विश्वास करो, लोग सब कुछ बदल सकते हैं, ए लॉट बहुत कुछ बदल सकते हैं, व्हेन यू डू नॉट स्पेंड टाइम, जब तू समय नहीं खर्च करते हो, विथ देम और व्हेन यू इग्नोर देम रेगुलरली। चौथा है, धोखा इस कलयुग का प्रसाद है। धोखा इस कलयुग का प्रसाद है, लाइन में लगे रहो, सबको मिलेगा, चाहे आप अच्छे हो या बुरे। पांचवा है, मुश्किलें अस्थाई नहीं होती, समय के साथ हालात बदलते हैं। मुश्किलें अस्थाई नहीं होती, समय के साथ हालात बदलते हैं, इसलिए तनाव लेने के बजाय धैर्य रखना बेहतर है। छठवां है, सबसे शक्तिशाली खेल मैदानों में नहीं, लोगों के दिमागों में खेला जाता है। तो लोग अपने दिमागों को प्रयोग करके एक दूसरे के साथ हमेशा चीटिंग करके, उसको बेवकूफ बना करके उसका शोषण करते हैं, और करते आ रहे सदा से एक क्रिया हमारे यहाँ चल रही, पृथ्वी पर चल रही है। सातवां है, नौकरी एक बंजर भूमि है। नौकरी एक बंजर भूमि है। नौकरी को बंजर भूमि क्यों कहा गया है? क्योंकि जब आप 18 से लेकर के आपकी जवानी 22 यानी जवानी तक 25 यानी 60 साल तक रहती है, तब तक वह आपका सेवा लेती है, और जब आप बुढ़ौती में हो जाते हैं तो आपको घर बैठा देती है। पहले तो पेंशन मिलता था, लेकिन आज जो नई नियुक्तियां हो रही उस पर पेंशन भी सरकार बंद कर दी है। तो नौकरी एक बंजर भूमि है, जहां जवानियां दफनाई जाती हैं, जहां जवानियां दफनाई जाती हैं। चाहे आप किसी फैक्ट्री में कार्य करिए, चाहे किसी गवर्नमेंट में जॉब करिए, तो क्या करता है, जब तक आपके शरीर में ताकत है तब तक आपको वर्क पे लगाएगा, अदरवाइज आपको नेग्लेक्ट कर देगा कि आप जाइए, आप हमारे आप काम करने लायक नहीं। इसलिए इसकी कंपैरिजन नौकरी की तुलना बंजर भूमि से, बैरन लैंड से की गई है। आठवां है, अंतिम है, वक्त सबको मिलता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए।
जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। आज का सुविचार। तो हमारा वनडे कंपटीशन से संबंधित जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, रेलवे है, वनडे एग्जाम से संबंधित आज हम जीवाणु, विषाणु एवं फफूंद से होने वाले प्रमुख रोग, पहले तो हम जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग और फफूंद जनित रोग के बारे में बताएंगे। इसके बाद जीवाणु क्या है और वायरस क्या है और फंगस क्या है, कवक क्या है, उसके बारे में भी आपको हम बतलाएंगे। तो जीवाणु जनित रोग होता है टिटनेस, या किसको, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा हैजा, जीवाणुओं से हैजा फैलता है या आंत को प्रभावित करता है। तीसरा टाइफाइड, जिसको बुखार, आजकल बहुत ज्यादा टाइफाइड हो रहा है, या आंत को प्रभावित करता है। चौथा है क्षय रोग, टीबी, या फेफड़ा को प्रभावित करता है, जिसमें दमा, सांस आपकी फूलती है। पांचवा है काली खांसी, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। छठवां है प्लेग, लसिका ग्रंथ या फेफड़ा को प्रभावित करता है। सातवां है डिप्थीरिया, श्वास नली को प्रभावित कर देता है। आठवां है निमोनिया, फेफड़े को प्रभावित करता है, जो छोटे बच्चों के पर ज्यादा प्रभावशाली होता है। ट्रैकोमा या आंख को प्रभावित करता है, जिससे आंख में तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। और विषाणु जनित रोग HIV, WBC को खा जाता, मार दे देता है, जो आपके शरीर का रोग वर्धक या आपका शरीर के गार्ड के रूप में कार्य करता है। दूसरा रेबीज, जो जानवरों के काट, जैसे कुत्ता वगैरह, बिल्ली के काटने से रेबीज फैलते हैं या तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद डेंगू, जो मच्छर के काटने से होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। इसके बाद पोलियो, स्नायु तंत्र, जिसमें आपके अंदर विकलांग होता है, चाहे हाथ में या पैर में, ज्यादातर पैर में ही विकलांग होते हैं। इस पांचवा है इन्फ्लुएंजा, संपूर्ण शरीर में फैलता है। चेचक त्वचा पर, छोटी माता त्वचा पर, खसरा श्वसन तंत्र और त्वचा पर। नौवां पीलिया यकृत लीवर को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क की झिल्ली को यानी कमजोर बना देता है। 11वां हार्पीज या त्वचा को प्रभावित करता है। इस तरह फफूंद जनित रोग, दमा, श्वसन तंत्र। और इसके बाद दूसरा है एथलीट फुट, पैर की त्वचा को प्रभावित करता है, उसमें दरार पड़ जाते हैं, पैर की त्वचाएं जो फटने लगती हैं। इसके बाद दांत खाज त्वचा पर होता है, जो रिंगवर्म के नाम से जानी जाती है, जो कि हमेशा खजलाता रहता है, और जब तक उसके बैक्टीरिया चलते रहते हैं, फफूंद वो होते हैं, और वो आपको खजली, गंजापन सिर की त्वचा पर उत्पन्न होते हैं, जो सिर के बालों को समाप्त कर देते हैं। तो इस तरह जीवाणु, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है। जैसा कि हमारे वैज्ञानिकों का मानना है, सूक्ष्म जीव जो प्राय एक कोशिकीय होते हैं, और ये अकेंद्रिक कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव हैं, जो प्राय हर जगह पाए जाते हैं। इसका आकार कुछ ही मिलीमीटर तक होता है। इनकी आकृति गोल या मुक्त या चक्राकार से होती है, चक्राकार से लेकर के क्षण तक होती, क्षण के आकार की होती है। जीवाणु की खोज किसी व्यक्ति ने या वैज्ञानिक ने नहीं की है, या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा लगभग 3.7 अरब साल पहले समुद्र में के जीवन में इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो सर्वप्रथम जीवों की उत्पत्ति समुद्रों में या जलीय जीव के रूप में एक कोशिकीय प्राणी में यूनिसेलुलर के रूप में हुआ है। अब दूसरा हमारा वायरस विषाणु। वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं,
जो मनुष्य, पौधों एवं जानवरों जैसे पोषक तत्व संक्रमित कर देते हैं। विषाणु एक कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंशवृद्धि कर सकते हैं। ये नाभिकीय अम्ल और प्रोटीन से मिलकर गठित होते हैं। विषाणु की प्रारंभिक खोज रूसी वनस्पति शास्त्री दिमित्री इवानस्की ने 1892 ईस्वी में की थी, जिन्होंने सबसे पहले टोबैको मोज़ैक वायरस TMV नामक जीवाणु को खोज किया था, जो सबसे छोटा एक संक्रामक कारक जीवाणु से संक्रामक कारक था। बाद में 1898 ईस्वी में डच सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक मार्टिन वेजिक ने किया। अब इस तरह हमारा अब आ गया फफूद, इसको कवक भी कहा गया, फंगी या सूक्ष्म जीवों का एक विशाल जगत है, जिसमें हम तमाम ऐसे हैं फफूदों का जिसका हम उपयोग अपने खाने के लिए में करते हैं, जिसमें मशरूम है, खमीर है और फफूद शामिल है। जैसे मशरूम तो सब्जी के रूप में खाया, खमीर जो पाव रोटी वगैरह बनाया जाता है या डबल रोटी बनाया जाता है उसके लिए भी किया जाता है, जो पौधों और जानवरों से अलग होते हैं। फफूद कई रंगों में आती हैं। सफेद, काले फफूद पर्यावरण का एक स्वाभाविक हिस्सा है। फफूद या पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो इस तरह हमारा विषाणु एवं फफूद से होने वाले प्रमुख रोग और उनके कुछ सूक्ष्म जानकारियां हमने आपको दिया है, जो आपके लिए जो जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो चाहे इंटरमीडिएट के हो, चाहे BSc स्तर के हो, या जो नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः विनम्र निवेदन करता हूं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हमारा उत्साह वर्धित होता रहे। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियां आपको देते रहें, और आप इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।